हेलो एवरीवन। चलिए आज देखिए क्लास 10th की फिजिक्स का लेसन 2 गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस, ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ये पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए ये क्या होता है गोलीय दर्पण। देखिए क्या होता है गोलीय दर्पण, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, कोई भी कांच है, ठीक है, ठीक, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच का कोई खोखला गोला है, उसका काटा गया एक भाग होता है। ठीक है, कोई भी कांच का खोखला गोला है, मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, उसका देखिए काटा हुआ एक भाग होता है, मतलब यही उसका क्या हो जाएगा, एक भाग होता है, जिसके एक तल पर क्या होता है, पारे या चांदी की पालिश करके। ठीक है, कलई मतलब होता है पालिश करना। देखिए यही लिखा है कि जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई या पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। और दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, जो चमकदार होता है। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे, मान लीजिए क्या है, कोई यहाँ पे खोखला गोला, ठीक है, कोई कांच का खोखला गोला मैंने ले लिया, ये मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला हो गया। ये देखिए गोला है, ठीक है, ये गोला रहेगा, समझ रहे हैं ना। और दो दो ले लीजिए, यहाँ पे दो एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए एक तो देखिए ये हो गया, ठीक है। अब अगर देखिए इसमें क्या कर दिया जाए, ये यहाँ पे हम लेप लगा दे रहे, बाहर की तरफ लेप लगा रहे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, खोखले गोले का लेप, जिसके एक तल पर, मतलब बाहर वाली तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर क्या कर दिया जा रहा है, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जा रहा है, यही है ना। तो ये वाला जो देखिए तल होता है, ये कौन सा तल होता है, ये क्या कह सकते हैं, दबा हुआ तल है। कैसा है, दबा हुआ तल। ये कैसा तल है, दबा हुआ तल है, ठीक है। और ये वाले में देखिए अगर सेम यही लिए हैं, इसमें क्या कर दिया जा रहा है, इसमें देखिए कैसे, इसमें अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिश के क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं। देखिए यही कर रहे हैं। तो ये कौन सा तल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उभरा हुआ तल। क्या है, उभरा हुआ तल, यही होगा उभरा हुआ तल। देखिए दबा हुआ जो तल रहता है उसको क्या कहते हैं, अवतल। इसको क्या कहेंगे, अवतल, ठीक है। और जो उभरा हुआ तल रहता है इसी को क्या कहते हैं, उत्तल। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। सिंपल, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल आप हेडिंग डाल लीजिएगा, गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, इसके बाद मतलब कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ गए ना। कोई ये क्या है, एक कांच के खोखले गोले को काट कर क्या करते हैं, मान लीजिए ये तो इतना काट करके यहाँ पे निकाल देंगे एक गोला, ये आपका दर्पण बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसी को निकाल देंगे, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। चलिए ठीक है, हेडिंग डाल लिया आपने, क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, दूसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या होता है,
अवतल होता है, दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए क्या होता है अवतल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण को कैसे बताएंगे। देखिए क्या होता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है दबा होता है, मतलब कि क्या कह सकते हैं अंदर की ओर धंसा होता है, उसे क्या कहेंगे अवतल कहेंगे। और उत्तल क्या कहेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये क्या होता है उभरा हुआ होता है, मतलब कि क्या होता है बाहर की ओर उठा होता है, उसी को क्या कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इसमें देखिए लिख लीजिए यहाँ पे वह गोलीय दर्पण, इसकी परिभाषा लिखवा रहे हैं, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, दबा हुआ हो, दबा हुआ हो क्या कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। दबा हुआ को क्या लिख सकते हैं, या फिर अंदर की ओर धंसा हो, क्या कह सकते हैं अंदर की ओर धंसा हो, धंसा हो, ठीक है उसे क्या कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। अब उत्तल दर्पण क्या कहेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, ठीक है मतलब कि बाहर की ओर उठा हो। इसमें क्या लिख लेंगे, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ, सॉरी इसका क्या होगा उभरा हुआ, उभरा हुआ हो। उभरा हुआ को क्या लिख सकते हैं बाहर की ओर उठा हो, ठीक है बाहर की ओर उठा हो, उठा हो क्या कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है अभी देखिए यहाँ पे फिगर भी बनवाए थे, यहाँ पे को क्या लिए थे कोई कांच का खोखला गोला लिए थे जिसमें क्या कर दिए थे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो दबा हुआ, मतलब कि बाहर की तरफ से क्या कर देते हैं यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं। ठीक है तो इसकी फिगर भी दोनों की बना लीजिएगा। देखिए क्या है ये अवतल दर्पण है, यही था ठीक है। यहाँ पे गोलीय दर्पण का क्या होता है एक भाग होता है। अब इसको क्या करें, यहाँ पे ये कलई किया हुआ कौन सा भाग रहता है, ये बाहर का रहता है, मतलब कि पॉलिश कर दिया जाता है किसका ला क्या है पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। तो ये क्या कहेंगे पॉलिश किया गया तल, ये क्या है कलई, कलई कहिए या फिर क्या कह दीजिए इसको पॉलिश, पॉलिश किया तल, पॉलिश किया गया तल है। और ये देखिए कौन सा हो जाएगा परावर्तक तल हो जाएगा, ये कौन सा तल हो जाएगा मतलब कि ये परावर्तक तल हो जाएगा, परावर्तक तल, ये क्या परावर्तक तल है। ठीक है अब मान लीजिए ये देखिए कोई भी प्रकाश की किरण यहां से अगर आ रही है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जाएगी, कारण कि ये क्या है ये परावर्तक तल है। ठीक है पहला तो ये समझ गए ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, मतलब क्या हो बाहर की ओर उठा हो। ठीक है तो इसको क्या कर देगी ये बाहर की तरफ उठा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा जो कलई रहेगा ये किधर पॉलिश किधर रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा इसमें। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पॉलिश किया गया तल, यहाँ पे लिख लेंगे मतलब कि कलई पॉलिश किया गया तल, किया तल। ठीक है पॉलिश किया तल, और ये क्या हो जाएगा परावर्तक तल, ये कौन सा तल है परावर्तक तल है। ठीक है यहां से कोई लाइट आ रही है तो ये क्या हो जाएगी ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है तो ये देखिए इतना ये समझ में आ गया ना, पहला क्या है अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है फिगर बना लेंगे। ठीक है ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा परावर्तक जो तल रहता है उभरा हुआ रहता है, और इसमें क्या रहता है अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। इतना समझ गए। अच्छा चलिए ठीक है अब इसके बाद देखिए बताने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है जो गोलीय दर्पण होता है उससे संबंधित क्या बताने जा रहे हैं परिभाषाएं बता रहे हैं, जैसे क्या होता है दर्पण का ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये सब
क्या होते हैं इसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। चलिए ठीक है, देखिए आपने हेडिंग डाल लिया, क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। तो क्या करेंगे, आप ऐसे एक गोला बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें से देखिए गोली क्या दर्पण होता है, एक खोखला क्या है, गोला जिसे दर्पण काट लिया गया। ये क्या था, कांच का एक खोखला गोला था जिसे यहाँ पे इतना काट करके निकाल दिया जा रहा है, यही देखिए दर्पण बन जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो होगा, देखिए जो गोले का जो केंद्र होगा उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहेंगे। ये जो सी है इसी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, जो खोखले गोला, ये खोखला गोले का जो केंद्र होता है इसी को क्या कहते हैं, सी, वक्रता केंद्र कहेंगे। और यहां से, और ये जो पी है, पी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, पी। अब देखिए यहां से लेकर के पी तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, आर का, आर से कहते हैं, आर देखिए, आर क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, पहला तो ये वक्रता केंद्र हो गया, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और ये देखिए जो होता है सी और पी से जो मिलने वाली लाइन होती है इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य। अभी देखिए लिखवा देंगे ये सब। ठीक है, मुख्य अक्ष, यही होती है, मुख्य अक्ष होता है। तो देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, वक्रता क्या होगा, केंद्र होगा, सी होगा। ठीक है, ये सी हो गया, तो यहां से और पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। मतलब कि जो ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या हो जाती है, आर हो जाती है। और देखिए ये जो है, ये जो पॉइंट मिला रहा है इसको क्या कहते हैं, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, द्वारक क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। और ये सी क्या है, वक्रता, अभी देखिए ऊपर लिखवाए थे, वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, आर क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और पी क्या है, ये ध्रुव है। सेम देखिए इसमें भी हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे जो ये मीट के ये मिला है डॉट 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 करके, ये क्या है, ये इसका दर्पण का द्वारक है। ठीक है, यहाँ पे ये पी हो जाएगा, मतलब कि दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसकी जो वक्रता केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यही क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, यही क्या है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्या कहते हैं इसी को, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और यही देखिए जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, मेन लाइन होती है, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस जो मतलब कि सी और जो पी से गुजरती है उस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इतना देखिए समझ गए ना, यही देखिए होता है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन होती है सी और पी को जो मिलाती है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आप चलिए देखिए एक एक करके यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए। पहला देखिए क्या हेडिंग डाल लीजिए, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, फिर इसको देखिए पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। हेडिंग डालिए, क्या है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। देखिए क्या होता है ये दर्पण का ध्रुव। देखिए इसको देखिए, वैसे हम परिभाषा आपको बताते हुए चल रहे हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, मतलब कि ये क्या है, इसकी परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, ये दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के
ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ये पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसको क्या करते हैं, P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव को कौन से प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, P प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे ना, क्या होता है, यही देखिए होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ यही है। ठीक है, पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, पोल तो हो गया, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को देखिए इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। देखिए इसको क्या करते हैं, ये सी द्वारा, कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। फिर से देखिए इसको लिखिएगा, ये क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसी को देखिए लिखना है, क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ये क्या गोलीय दर्पण है, इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र, मतलब कि इस गोले का केंद्र जो होता है, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, इसी का जो केंद्र होता है, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से परिभाषा लिख लीजिएगा, फिर से बोलें, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे क्या करते हैं, कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण में कहां पे होता है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, ये परावर्तक पृष्ठ इसी के क्या होता है, सामने होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में इसी का उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है, ये परावर्तक पृष्ठ की क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, अब तीसरा हेडिंग डाल लीजिए। तीसरा हेडिंग डालेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको देखिए कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसको, ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। इसको कैसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब कि जो खोखला गोला होता है, इसी की जो त्रिज्या होती है, उसी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर से देखिए वो बता रहे इसको, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, जिससे खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और इसको देखिए कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाँ ठीक है, देखिए दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या होती है। सॉरी, देखिए दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। मतलब कि देखिए यही, मतलब कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, वही क्या होती है, सी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा हो गया। चौथा हेडिंग डाल लीजिए मुख्य अक्ष। चौथा क्या है, मुख्य अक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है। देखिए जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण का जो ध्रुव होता है पी ध्रुव होता है और सी वक्रता केंद्र होता है, इन दोनों से मिलने वाली रेखा, ठीक है, क्या कह सकते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। समझे क्या है यहाँ पे, देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब सी और जो पी को कोई रेखा मिलाती है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है। अब अगला लिखिए मुख्य फोकस। अगला ये पांचवा है, क्या होता है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल फोकस इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब ये क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है। इसका देखिए ये वाला यही बना दे रहे, मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है, इसका देखिए एग्जांपल यही हो जाएगा, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये क्या हो गया आपका, ये सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है। यही देखिए मुख्य फोकस कह रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, आपतित क्या हो रही है, प्रकाश किरण, ये देखिए इसके समांतर जा रही है, मतलब कि ये मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर जाएगी। ठीक है। फिर देखिए परावर्तन के पश्चात, ठीक है, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलेगी, मान लीजिए ये कहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी, तो यही क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, मिलती हुई प्रतीत होती है, वही क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। समझ गया ना ये। अब देखिए छठवां, ये छठवां हेडिंग ये डाल लीजिए, क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ये क्या होती है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए ये क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव मतलब कि पी, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है ना, के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता, फोकस दूरी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कोई भी गोलीय दर्पण है उसके जो ध्रुव होते हैं और मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है। क्या होता है, P और F के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर एक सूत्र है, ये लिख लीजिएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी को F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बटा 2, मतलब कि इसका आधा आएगा, क्या आएगा, वक्रता त्रिज्या बटा 2। ठीक है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, R बटा 2, F बराबर क्या हो जाएगा, R बटा 2, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखिए क्या है, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, फोकस तल, ये तो छठवां था, सातवां लिख लीजिएगा, फोकस तल, ये क्या होता, फोकस तल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है। देखिए
तो ये क्या फोकल प्लेन क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। देखिए फिर से देखिएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मतलब कि अभिलंबवत मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहा जाता है, जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसकी दूसरी भी परिभाषा देख लीजिए क्या होता है, फोकस तल क्या होता है। फोकल तल क्या होता है, वह तल जो फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का क्या कहलाता है, फोकल तल कहलाता है। मान लीजिए इसका देखिए कहां भी बता दें, हाँ देखिए इधर देख लीजिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं। मान लीजिए क्या है, ये दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है, मानते हैं कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसका ये क्या है, मुख्य फोकस हो गया, ये क्या है, सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो यही क्या होता है, फोकस तल क्या होता है कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकल तल कहलाता है। देखिए मुख्य अक्ष के क्या होता है, ये लंबवत होता है, और क्या होता है, देखिए जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता, मुख्य फोकस से ये गुजर रहा, मतलब मान लीजिए P है और ये P डैश, तो यही P और P डैश क्या हो जाएगा, P और P डैश इसका फोकस तल हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, फोकस तल, फोकस तल दिख रहा ना, इसी को क्या कहेंगे, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए एक दो और बचा है इसमें, क्या बचा है, हाँ देखिए दर्पण का द्वारक क्या है, आठवां है ये दर्पण का द्वारक। देखिए दर्पण का द्वारक इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। देखिए सिंपल कह सकते हैं, देखिए क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहेंगे, इसको क्या लिखेंगे, दर्पण का द्वारक में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यही देखिए क्या गोलीय दर्पण है, ठीक है, कि परावर्तक पृष्ठ, ये क्या इसकी परावर्तक पृष्ठ, इसी के व्यास को क्या कहा जाएगा, द्वारक कहा जाएगा। मान लीजिए ये M1 है, M2 है, इसको मानते हैं M1 है और ये M2 है, तो ये M1 M2 क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ठीक है, M1 M2 क्या हो जाएगा, इसी का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट एक और है, ये नहीं लिखे, हाँ देखिए एक और है अभिलंब, ये लास्ट बचा हुआ 9th है, अभिलंब, अभिलंब। देखिए अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे, नॉर्मल क्या होता है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसके किसी बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बिंदु है, यहां से कोई भी, यहां से लेकर के कोई भी बिंदु ले लेंगे, ठीक है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मतलब यहां से कोई मिलाने वाली, यहां से वक्रता केंद्र से कोई मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, उस बिंदु पर क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। मतलब कि क्या, गोलीय दर्पण के कोई भी बिंदु ले लीजिए, अब इसके यहां से मतलब वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएंगी, ये अभिलंब हो जाएगी। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और ये सब जो इम्पोर्टेंट टर्म थे, परिभाषाएं थी, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे देखिए, आगे अपना ये जो किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण करना, ये सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके थैंक यू। अगर इसमें कोई भी टॉपिक के अगर नहीं समझ में आई है
तो इसको बताइएगा, इसको क्या करेंगे हम फिर से ये बता देंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।